कामदेव के भस्म हो जाने पर पार्वती का अपने घर आगमन, हिमवान तथा मैना द्वारा उन्हें धैर्य प्रदान करना, नारद द्वारा पार्वती जी को पंचाक्षर मंत्र का उपदेश देना। नमस्कार, हर हर महादेव। हम ये पढ़ेंगे रुद्र संहिता पार्वती खंड के अथ 21वें अध्याय में। लेकिन हम अपने पाठ के क्रम को आगे बढ़ाएं इसके पहले आइए कर लेते हैं शंकर भगवान और पार्वती मैया की वंदना। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। नारद जी बोले, हे त्रिलोककर्ता, आपने महात्मा शंकर की यह विलक्षण कथा सुनाई। ब्रह्मा जी से कह रहे हैं नारद जी, शिव के तृतीय नेत्र की अग्नि से कामदेव के भस्म हो जाने पर और पुनः उस अग्नि के समुद्र में प्रवेश कर जाने पर फिर क्या हुआ? तदंतर हिमालय पुत्री पार्वती देवी ने क्या किया और वे अपनी दोनों सखियों के साथ कहाँ गईं? हे दयानिधे, अब आप ये सब हमें बताइए। ब्रह्मा जी बोले, हे तात, हे महाप्राज्ञ, अब आप महान लीला करने वाले मेरे स्वामी चंद्रशेखर के चरित्र को आदर पूर्वक सुनिए। भगवान शंकर के नेत्र से उत्पन्न हुई अग्नि ने जब कामदेव को जला दिया, तब महान अद्भुत महाशब्द प्रकट हुआ, जिससे आकाश पूर्ण रूप से गूंज उठा। उस महान शब्द के साथ ही कामदेव को दग्ध हुआ देखकर भयभीत और व्याकुल हुई पार्वती अपनी दोनों सखियों के साथ अपने घर चली गईं। उस शब्द से परिवार सहित हिमवान भी बड़े आश्चर्य में पड़ गए और वहां गई हुई अपनी पुत्री का स्मरण करके उन्हें बड़ा क्लेश हुआ। इतने में ही पार्वती भी आ गईं। वे शंभु के विरह से रो रही थीं। अपनी पुत्री को अत्यंत विह्वल देखकर शैलराज हिमवान को बड़ा शोक हुआ और वे शीघ्र ही उनके पास पहुंचे। वे हाथ से उनकी दोनों आंखों को पोंछकर बोले, हे शिवे, डरो मत, रो मत। ऐसा कहकर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अत्यंत विह्वल हुई पुत्री पार्वती को शीघ्र ही गोद में उठा लिया और वे उन्हें सांत्वना देते हुए अपने घर ले आए। कामदेव का दाह करके महादेव जी के अंतर्ध्यान हो जाने पर उनके विरह से पार्वती अत्यंत व्याकुल हो गईं और उन्हें कहीं भी शांति नहीं मिल रही थी। पिता के घर जाकर जब वे अपनी माता से मिली, उस समय पार्वती ने अपना नया जन्म हुआ माना। वे अपनी रूप की निंदा करने लगी और कहने लगी, हाय, मैं मारी गई। सखियों के समझाने पर भी वे गिरिराज कुमारी कुछ समझ नहीं पाती थी। वे सोते जागते, खाते पीते, नहाते धोते, चलते फिरते और सखियों के बीच में बैठते समय किंचन मात्र भी सुख का अनुभव नहीं करती थी। मेरे स्वरूप, जन्म तथा कर्म को धिक्कार है, ऐसा कहती हुई वे सदा महादेव जी की प्रत्येक चेष्टा का चिंतन करती रहती थी। इस प्रकार वे पार्वती भगवान शिव के विरह से मन ही मन अत्यंत क्लेश का अनुभव करती और किंचित मात्र भी सुख नहीं पाती थी। वे सदा शिव शिव कहा करती थी। पिता के घर में रहकर भी वे चित्त से पिनाक पाड़ी भगवान शंकर के पास पहुंची रहती थी। हे तात, शिवा शोक मग्न हो बारंबार मूर्छित हो जाती। शैलराज हिमवान, उनकी पत्नी मेनका तथा उनके मैनाक आदि सभी पुत्र जो बड़े उदार चित्त थे, उन्हें सदा सांत्वना देते रहते थे, तथापि वे भगवान शंकर को भूल न सके। हे बुद्धिमान देवर्षि, तदंतर एक दिन इंद्र की प्रेरणा से इच्छानुसार घूमते हुए आप हिमालय पर्वत पर पहुंचे। उस समय महात्मा हिमवान ने आपका सत्कार किया। तब आप उनके द्वारा दिए हुए उत्तम आसन पर बैठकर उनसे कुशल पूछने लगे। उसके बाद पर्वतराज हिमवान ने अपनी कन्या के चरित्र का आरंभ से वर्णन किया कि किस तरह उसने महादेव जी की सेवा की और किस तरह हर के द्वारा कामदेव का दहन हुआ। हे मुने, यह सब सुनकर आपने गिरिराज से कहा, हे शैलेश्वर, भगवान शिव का भजन करिए। फिर उनसे विदा लेकर आप उठे और मन ही मन शिव का स्मरण कर शैलराज को छोड़कर शीघ्र ही एकांत में काली के पास आ गए। हे मुने,
आप लोकोपकारी ज्ञानी तथा शिव के प्रिय भक्त हैं, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हैं। अतः काली के समीप जाकर उसे संबोधित करके उसी के हित में स्थित हो उससे आदर पूर्वक यह वचन कहने लगे। नारद जी बोले, हे काली, तुम मेरी बात सुनो। मैं दयावश यह सत्य बात कह रहा हूँ। मेरा वचन तुम्हारे लिए सर्वदा हितकर, निर्दोष तथा उत्तम वस्तुओं को देने वाला होगा। तुमने यहाँ महादेव जी की सेवा अवश्य की थी, परंतु बिना तपस्या के गर्वयुक्त होकर की थी। दीनों पर अनुग्रह करने वाले शिव ने तुम्हारे उसी गर्व को नष्ट किया है। हे शिवे, तुम्हारे स्वामी महेश्वर विरत और महायोगी हैं। उन भक्तवत्सल ने कामदेव को जलाकर तुम्हें सकुशल छोड़ दिया है। इसलिए तुम उत्तम तपस्या में निरत हो चिरकाल तक महेश्वर की आराधना करो। तपस्या के द्वारा संस्कार युक्त हो जाने पर रुद्रदेव तुम्हें अपनी भार्या अवश्य बनाएंगे और तुम भी कभी उन कल्याणकारी शंभु का परित्याग नहीं करोगी। हे देवी, तुम हठ पूर्वक शिव जी के अतिरिक्त किसी दूसरे को पति रूप में स्वीकार नहीं करोगी। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, आपकी यह बात सुनकर गिरिराज कुमारी काली कुछ उच्छ्वास लेती हुई हाथ जोड़कर आपसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे। शिवा बोली, हे सर्वज्ञ, जगत का उपकार करने वाले मुने, रुद्रदेव की आराधना के लिए मुझे किसी मंत्र का उपदेश कीजिए, क्योंकि सदगुरु के बिना किसी को कोई भी क्रिया सिद्ध नहीं होती। ऐसा मैंने सुन रखा है और यही सनातन श्रुति है। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, पार्वती का यह वचन सुनकर आप मुनि श्रेष्ठ ने पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय का उन्हें विधि पूर्वक उपदेश दिया। और हे मुने, मंत्र राज में श्रद्धा उत्पन्न करने हेतु आपने उसका सबसे अधिक प्रभाव बताया। आपने उनसे यह वचन कहा। नारद जी बोले, हे देवी, इस मंत्र के अत्यंत अद्भुत प्रभाव को सुनो, जिसके सुनने मात्र से शंकर परम प्रसन्न हो जाते हैं। यह मंत्रराज सब मंत्रों का राजा, मनोवांछित फल प्रदान करने वाला, शंकर को बहुत ही प्रिय तथा साधक को भोग और मोक्ष देने वाला है। हे सौभाग्यशालिनी, इसका विधि पूर्वक जप करने से तुम्हारे द्वारा आराधित हुए भगवान शिव अवश्य और शीघ्र ही तुम्हारी आंखों के सामने प्रकट हो जाएंगे। हे शिवे, नियमों में तत्पर रहकर उनके स्वरूप का चिंतन करती हुई तुम पंचाक्षर मंत्र का जप करो, इससे शिव शीघ्र ही संतुष्ट होंगे। हे साध्वी, इस प्रकार तुम तपस्या करो, क्योंकि तपस्या से महेश्वर वश में हो सकते हैं। तपस्या से ही सबको अनुकूल फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, काली से इस प्रकार कहकर भगवान शिव के प्रिय भक्त, इच्छानुसार विचरण करने वाले तथा देवताओं के हित में तत्पर रहने वाले अपने स्वर्गलोक को प्रस्थान किया। हे नारद, तब आपकी बात को सुनकर पार्वती बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि उन्हें परम उत्तम पंचाक्षर मंत्र राज की प्राप्ति हो गई थी। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के तृतीय पार्वती खंड में नारदोपदेश वर्णन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। प्रियम शंकरम सर्वनाथम नमामि। हर हर महादेव। हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव। मिलती हूँ आप लोगों से शिव महापुराण रुद्र संहिता पार्वती खंड के अगले अध्याय में।